हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग का आपके अपने यूट्यूब चैनल एक्स्ट्रा क्लासेज बाय सेंसर में। और दोस्तों हम लोग पढ़ के आ रहे हैं, इसमें केमिस्ट्री में चल रहा हम लोग का हेलो एल्केन, और एक एक पॉइंट्स को हम लोग क्लियर करते हुए चल रहे हैं बिल्कुल। ठीक है दोस्तों, तो आज जो हम लोग का चल रहा था हेलो एल्केन का इंट्रोडक्शन पढ़ा हम लोगों ने, और उसके बाद उसका जो क्लासिफिकेशन था उसको देखा हम लोगों ने। ठीक है, आपका जो कार्बन का जो नेचर था, उसका जो संकट था उसके बेस पे देखा, और जो आपके नंबर ऑफ हाइड्रोजन्स थे उनके बेस पे देखा। ठीक है, और आज हम लोग चल रहे हैं थोड़ा सा उससे एक स्टेप आगे, हम लोग आज बनाएंगे हेलो एल्केन। ठीक है, और हेलो एल्केन बनाने जा रहे हैं, तो जाहिर सी बात है दोस्तों, हेलो एल्केन बनाने के लिए चाहिए हमको क्या, एल्केन चाहिए हम लोग को। ठीक है, और क्या चाहिए, हैलोजन। दोनों चीज़ें रहेंगी हमारे पास। अगर एल्केन भी रहेगा और हैलोजन भी रहेगा तभी हम फॉर्म कर पाएंगे क्या चीज़, हम लोग का हेलो एल्केन। तो दोस्तों बिल्कुल आज सिंपल शुरुआत करेंगे हम लोग हेलो एल्केन बनाने की विधि का। ठीक है, और उसमें आप सबसे पहला जो हम लोग का है उसमें हम एल्केन से ही बनाएंगे क्या, हेलो एल्केन। ठीक है, हम लोग सबसे पहले किससे बनाने जा रहे हैं, इसमें एल्केन से बनाएंगे हम लोग। किससे, एल्केन से आपका हेलो एल्केन। एल्केन से हेलो एल्केन बनाने की जो विधि है उसकी हम लोग बात करेंगे आज। ठीक है, एक बिल्कुल एक कैलकुलेटिव डिस्कशन होने जा रहा है इसमें। ठीक है ना, एक गणनात्मक चर्चा हम लोग करेंगे इसमें, और जो उसकी जो बेसिक बातें हैं उसके अंदर जो छुपी हुई बातें हैं जिन पे क्वेश्चंस बनते रहते हैं हम लोग के कंपटीशन एग्जाम में, उन बातों की चर्चा करेंगे। जो हम लोग डाउट्स होते हैं उन डाउट्स को हम लोग क्लियर करेंगे दोस्तों। तो दोस्तों एल्केन आप जानते हो दोस्तों, एल्केन का जो सामान्य सूत्र होता है क्या होता है, CnH2n+2। ठीक है, ये तो हम लोग का क्या हो गया, एल्केन। ठीक है, इस एल्केन को बनाना है किस में, हेलो एल्केन में बदलना है, तो हम लोग को क्या लेना होगा, हैलोजन। क्या लेना होगा, हैलोजन। तो एल्केन में क्या मिलाएंगे हम लोग, मिलाएंगे हम लोग हैलोजन। ठीक है, लेकिन जो हम लोग का सबसे प्राइमरी एल्केन हम लोग का क्या है दोस्तों, CH4 है, जिसे आप बोलते हो मेथेन। CH4 या फिर क्या बोलते हैं इसको, मेथेन बोलते हैं दोस्तों। इस मेथेन को लेकर के हम लोग एक हैलोजन ले लेते हैं, क्या चीज़, क्लोरीन। ठीक है, हमारे पास हैलोजन 3 प्रकार के हैलोजन हम लोग के हैं, क्लोरीन है, आपके ब्रोमीन है, और आपके क्या हो गए, आयोडीन हो गया। इसके बाद आप फ्लोरीन की भी बात हम लोग करेंगे, फ्लोरीन की बात किस प्रकार से करनी है। ठीक है, इसमें हम लोग देखेंगे, चर्चा करेंगे कि क्या क्लोरीन आपका जो है उसी प्रकार से रिएक्शन करेगी जिस प्रकार से ब्रोमीन करेगी, और आयोडीन भी क्या उसी प्रकार से रिएक्शन करेगी। ठीक है, या क्या फ्लोरीन भी क्या है एक ही प्रकार से रिएक्शन करेंगे। ठीक है, यानी कि क्या ये चारों हैलोजन समान प्रकार से जो है इस मेथेन से क्रिया करेंगे और समान प्रकार का हम लोग का एल्किल हैलाइड देंगे, या फिर कुछ में क्या है, कुछ उसमें अलग बात है। ठीक है, तो ये आज का बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट बनने जा रहा है हम लोग का आज, कि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन किस प्रकार से आपका मेथेन से रिएक्शन करेंगे दोस्तों। तो सबसे पहले तो इस अभिक्रिया को कराने के लिए, यानी कि हमें अगर एल्केन से बनाना क्या है, अगर हमें एल्केन से बनाना है एल्किल हैलाइड, एल्किल हैलाइड बनाना हम लोग को अगर है, तो हमें चाहिए यहाँ पे सूर्य का प्रकाश। क्या चाहिए, सूर्य का प्रकाश, जो फोटानों के रूप में चलता है, इसलिए उसको हम लोग HNU से भी दिखाते हैं। जो उष्मा है, हीट है, सूर्य की जो गर्मी है, ठीक है, उसकी ज़रूरत पड़ेगी हम लोग को। ठीक है, और साथ ही साथ में अगर हम लोग अभिक्रिया को और तेज़ कराना चाहते हैं, ठीक है, तो वहाँ पे हम लोग कुछ उत्प्रेरक यूज करते हैं। इसमें क्या उत्प्रेरक हम लोग यूज करेंगे, इसमें उत्प्रेरक हम लोग का हो जाएगा FeCl3 हो जाएगा, या फिर CuCl2 ले सकते हैं। उत्प्रेरक के रूप में क्या लेंगे, CuCl2 या फिर आपका FeCl3 ले सकते हैं, दोनों में से कोई ले सकते हैं, या फिर सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अभिक्रिया हम लोग को करानी है। ठीक है, और साथ ही साथ इसमें हम लोग को लेना पड़ेगा, एल्केन के साथ क्या लेना पड़ेगा, हम लोग को हैलोजन लेना पड़ेगा दोस्तों, हैलोजन। ठीक है, अब हम लोग जो अभी चर्चा करने जा रहे थे कि किस हैलोजन को लें। ठीक है, अब उन हैलोजन को लेने में हमने सबसे पहले क्या लिया है, क्लोरीन लिया हुआ है। ठीक है, सबसे पहले क्या लिया, क्लोरीन लिया है। तो क्लोरीन लेकर के हम लोग चलते हैं, ये आपका हो गया एल्केन CH4
ठीक है। और यहाँ पे क्या आपने लिया, क्लोरीन ले लिया, ठीक है। और सिंपल यहाँ पे आपने कोई उत्प्रेरक या सनलाइट आपने यूज किया है इसके ऊपर, ठीक है। सूर्य के प्रकाश में दोस्तों ये अभिक्रिया क्या है, उत्प्रेरित होती है, ठीक है। आपने पढ़ा भी होगा जो सूर्य के प्रकाश में आपका अभिक्रिया हो रही हो, ठीक है, उष्मा में जो अभिक्रिया हो रही हो, लाइट से जो हो रही हो, ठीक है, वो अभिक्रियाएँ कैसी होती हैं, फ्री रेडिकल अभिक्रियाएँ होती हैं। कैसी होती हैं, फ्री रेडिकल अभिक्रियाएँ होती हैं, मुक्त मूलक अभिक्रियाएँ होती हैं। तो यह अभिक्रिया कैसी है, मुक्त मूलक अभिक्रिया है, ठीक है ना, मुक्त मूलक अभिक्रिया। इस पहला यहाँ पे पॉइंट निकल के आ रहा हम लोग का यहाँ पे क्या चीज़ कि यह क्या है, एक मुक्त मूलक अभिक्रिया है। यह एक मुक्त मूलक अभिक्रिया है, मुक्त मूलक अभिक्रिया है। पहला पॉइंट निकल के आया यहाँ पे, मुक्त मूलक अभिक्रिया है। फर्स्ट पॉइंट हम लोग ने यहाँ से फाइंड किया क्योंकि प्रकाश की उपस्थिति में हो रही है दोस्तों, ठीक है। अब यहाँ से जब अभिक्रिया शुरू होती है तो तुरंत आपका बन जाता है यहाँ पे क्या चीज़, CH3Cl, और आपका इसमें से HCl क्या होता है, बाहर निकलता है। इसमें से HCl क्या होता है, बाहर निकलता है। अब ये जो CH3Cl है, पुनः अगर सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति हो और Cl2 भी हो, यहाँ पे क्या है, HNO मिल जाए और Cl2 मिल जाए इसको, ठीक है, तो फिर ये क्या बन जाता है आपका, ये बन जाता है CH2 आपका Cl, CH2Cl2, CH2Cl2 बन जाता है। और प्लस क्या बनता है आपका, फिर बनता है HCl, ठीक है। पुनः आपने अगर इसको क्या दे दिया, HNO दे दिया और Cl2 दे दिया इसको, तो फिर से ये बन जाता है आपका CHCl3 और आपका क्या निकलता है, HCl निकल जाता है। और अगर आप पुनः इसको दे देंगे, अगर आप इसको पुनः क्या दे दें, इसको आपने दे दिया HNO दे दिया, इसको हीट दे दिया, प्रकाश सूर्य का दे दिया, आप प्लस क्या दे दिया, Cl2 दे दिया, तो ये क्या बन जाता है आपका CCl4 बन जाता है, CCl4 आप प्लस HCl बाहर निकलता है, ठीक है। तो ये आपका देख रहे हो आप कि ये रिएक्शन लगातार कंटिन्यूअस यहाँ से लेकर के यहाँ तक चल रहा हो, ठीक है। हम लोग का जो रिएक्शन है वो कंटिन्यूअस चल रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या मतलब निकल रहा है इस रिएक्शन का, ध्यान से देखिएगा। अभी इसको एक लाइन में देखते हैं रिएक्शन को। इस रिएक्शन को एक लाइन में लिखा जाए तो ये आपका क्या हो गया, CH4 प्लस क्या हो गया, Cl2, ठीक है। यहाँ पे क्या दिया आपने, HNO दे दिया, ठीक है, निकल के क्या गया, HCl निकल गया, बन क्या गया आपका CH3Cl। फिर आपने क्या दिया, HNO दिया, ठीक है, बना, आपने इसको क्या निकला, इसमें से HCl निकाल दीजिए और यहाँ पे Cl2 दे रहे हो आप, ठीक है ना, HNO प्लस Cl2 देते जाओ, ठीक है, HNO प्लस Cl2 भी देना पड़ेगा हम लोग को, ठीक है ना। यहाँ पे तो ठीक है, यहाँ पे Cl2 देंगे तो ही बनेगा ये, ठीक है। तो क्या बनेगा आपका CH2Cl2 बन जाएगा। फिर आप दे दो इसको क्या, HNO दे दो, प्लस Cl2 दे दो, निकल जाएगा HCl, बन जाएगा आपका क्या, CHCl3 बन जाएगा। फिर आप दो इसको HNO, आप प्लस क्या दो, Cl2, निकलेगा क्या, HCl, अब बन जाएगा CCl4, आप प्लस आपका HCl निकाल चुके हैं। तो ये आपका यहाँ से लेकर के ये रिएक्शन चल रहा है, ये यहाँ तक पहुँच रहा है, ठीक है। तो इस अभिक्रिया, यह जो अभिक्रिया है क्रमिक रूप से होती जा रही है, ठीक है। तो इसमें आपका एल्किल हैलाइडों के जो कई उत्पाद हैं क्या है, उनका मिश्रण प्राप्त होता है, ठीक है। इस अभिक्रिया में जो है एल्किल हैलाइडों का क्या मिलता है, मिश्रण मिल रहा हम लोग का। यहाँ पे आपका जो है मेथिल क्लोराइड है, मेथिल डाइक्लोराइड है, ऐसे मेथिल ट्राइक्लोराइड है ना, टेट्राक्लोराइड है ना, इस प्रकार से इसका क्या मिलता है, मिश्रण। तो दूसरा निष्कर्ष क्या निकल के आया, इसमें जो है मेथिल क्लोराइडों का मिश्रण मिलता है, एल्किल हैलाइडों का मिश्रण। इसमें क्या है, एल्किल हैलाइडों का मिश्रण मिलता है, एल्किल हैलाइडों का मिश्रण प्राप्त होता है, एल्किल हैलाइडों का मिश्रण प्राप्त होता है, एल्किल हैलाइडों का मिश्रण प्राप्त हो रहा है। अब एल्किल हैलाइडों का मिश्रण प्राप्त हो रहा है तो अगर हमें इस मेथिल क्लोराइड की जरूरत होगी तो हमारे पास तो इन सब का मिश्रण मिल गया एक ही जगह, तो क्या हम मेथिल क्लोराइड प्राप्त कर पाएंगे, बिल्कुल नहीं। तो अगर हमें इसमें से अलग अलग जो कंपाउंड मिल रहे हैं उनको अलग अलग लेना हम लोग को है, तो उनको क्या करना पड़ेगा, पृथक करना पड़ेगा। अब पृथक करने की जो विधि है वो है प्रभाजी आसवन, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, इसकी जो तीसरा पॉइंट हो जाएगा, इन मिश्रण को क्या करते हैं, इस मिश्रण
को कर देता हूँ, इस मिश्रण को प्रभाजी आसवन द्वारा क्या करते हैं, पृथक करते हैं। ठीक है, तो इसको मिश्रण को कैसे पृथक करेंगे, प्रभाजी आसवन द्वारा। तीसरे बात जो है इससे निकल के आ रही है दोस्तों। ठीक है, तो अब इसमें हम अगर चाहते हैं कि हमको क्या है, मेथिल क्लोराइड हमको प्राप्त करना है, मेथिल क्लोराइड प्राप्त करना है, क्या प्राप्त करना है, उसके अकॉर्डिंग हम लोग आपका जो मेथेन है और जो क्लोरीन है उसके आयतनों का अनुपात रखते हैं। उनके आयतनों का अनुपात को नियंत्रित करके ही हम उत्पाद का जो है नियंत्रण कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर इस अभिक्रिया को हम नियंत्रित करना चाहते हैं तो कैसे कर सकते हैं, अभिक्रिया का नियंत्रण कैसे कर सकते हैं, अभिक्रिया का जो नियंत्रण है, नियंत्रण आपका जो मेथेन एवं क्लोरीन, मेथेन एवं क्लोरीन के आयतनों के अनुपातों, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, आपका जो क्लोरीन के आयतनों का जो अनुपात है उसको हम लोग नियंत्रित करके, आयतनों के अनुपातों को नियंत्रित करके आप उत्पाद को, ऐच्छिक उत्पाद प्राप्त कर सकते हैं। नियंत्रित करके ऐच्छिक जो उत्पाद चाहते हैं, ऐच्छिक उत्पाद जो है, ऐच्छिक उत्पाद प्राप्त कर सकते हैं। उपाय मिल गया हम लोग को, दो उपाय, या तो प्रभाजी आसवन से उसको क्या करें, अलग कर लें। आपका अगला उपाय क्या हो जाएगा कि हम मेथेन और क्लोरीन के जो उनके आयतनों का अनुपात है, उसको नियंत्रित करके हम लोग क्या है, ऐच्छिक उत्पाद क्या है, जो हम उत्पाद चाहते हैं वह उत्पाद क्या हम लोग से प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये आपका चौथा पॉइंट निकल के इसमें से आ रहा है हम लोग का। ठीक है, 4 पॉइंट आपने देखा इसमें। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, अगर ये मिश्रण प्राप्त हो रहा है, हम प्रयोगशाला में बनाने जा रहे हैं इसको, तो क्या प्रयोगशाला में अगर मिश्रण प्राप्त होगा तो आसानी से पहचान पाएंगे कि हमने क्या बनाया, मेथिल बनाया, मेथिल क्लोराइड बनाया, क्या बनाया हमने। ठीक है, तो प्रयोगशाला में अगर हम बनाने जा रहे हैं तो हमारा जो उत्पाद होना चाहिए वो सटीक होना चाहिए, जिससे हम लोग को क्या है, पहचान सकें उसको कि क्या बनाए हम लोग। ठीक है, तो यहाँ पे आपका कर सकते हैं हम लोग इसको 5वें पॉइंट में कि यह जो विधि है, यह विधि प्रयोगशाला के लिए उपयुक्त नहीं है। यह विधि प्रयोगशाला के लिए उपयुक्त नहीं है, क्योंकि इसका जो उनके आयतनों का अनुपात को नियंत्रण करना, प्रभाजी आसवन करने में क्या है, ज़्यादा खर्च आएगा और हम प्रयोगशाला में उतना खर्च हम करना नहीं चाहते दोस्तों। ठीक है, तो ये प्रयोगशाला में तो उपयुक्त नहीं है, लेकिन इस विधि का जो उपयोग है वह औद्योगिक स्तर पे हो सकता है। औद्योगिक स्तर पे जो है, औद्योगिक स्तर पे इस विधि का उपयोग करते हैं, उपयोग कर सकते हैं। औद्योगिक स्तर पे इस विधि का उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, औद्योगिक स्तर पे इस विधि का क्या है, उपयोग हम लोग कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है, इसमें आपका जो आपके उसके जो समावयवी है ना, समावयवी का फॉर्मेशन होता है। देखिए यहाँ पे इसमें आपका जो क्या होता है, जो आपके एल्किल हैलाइड हैं उनके क्या है, समावयवी फॉर्म होते हैं। ठीक है, इसीलिए हम इसका प्रयोगशाला विधि में क्या है, इसका उपयोग नहीं कर सकते हैं। प्रयोगशाला विधि में इसका उपयोग नहीं करते हैं। इसका कारण क्या दोस्तों देंगे हम लोग, कारण क्या है, पहला तो मिश्रण बनता है। मिश्रण किसका बनता है, आपका जो एल्किल हैलाइड है ना, एल्किल हैलाइड के समावयवी का, एल्किल हैलाइड के समावयवी का मिश्रण बनता है दोस्तों, मिश्रण बनता है। इसी तरह से जो है इसको प्रयोगशाला में इसका उपयोग हम लोग नहीं करते दोस्तों। ठीक है, जैसे एक एग्जाम्पल से इसको देखें हम लोग तो बेटर समझ में आएगा हम लोग को क्या इसका कारण क्या बन रहा है। यहाँ पे मान लीजिए कि यहाँ पे CH3 है, फिर क्या हो गया, CH2 हो गया, फिर आप यहाँ पे ले लिए CH3 CH2 CH3, सिंपल लेता हूँ एग्जाम्पल। ठीक है, इसी समझ में आ जाएगा पूरा। ये लिया Cl2, आपने सूर्य का प्रकाश ले लिया। ठीक है, सूर्य का प्रकाश लेने के बाद जब ये रिएक्शन देखते हैं तो यह रिएक्शन क्या है, 2 प्रकार से मिलता है हम लोग को दोस्तों। ठीक है, एक बार तो देखो दोस्तों यहाँ पे क्या चीज़ें हैं, यहाँ पे देखो दोस्तों, ये आपका 1 डिग्री कार्बन है,
ये भी क्या है, यह कार्बन क्या है 1 डिग्री कार्बन है, यह कार्बन कैसा है 2 डिग्री कार्बन है, 1 डिग्री कार्बन 2 डिग्री कार्बन, ये भी क्या है 1 डिग्री कार्बन है। इसी प्रकार से अगर इन हाइड्रोजन की बात करें तो ये हाइड्रोजन क्या है 1 डिग्री हाइड्रोजन है, 1 डिग्री हाइड्रोजन है। ये हाइड्रोजन कैसा है, ये हाइड्रोजन क्या है 2 डिग्री हाइड्रोजन है, ठीक है दोस्तों। और इस कार्बन की बात करोगे तो ये भी क्या है 1 डिग्री हाइड्रोजन कहलाएंगे। तो ये 1 डिग्री कार्बन 2 डिग्री कार्बन, हाइड्रोजन को भी नाम लेंगे तो ये हाइड्रोजन 1 डिग्री कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो इसलिए इसको बोल सकते हैं क्या 1 डिग्री हाइड्रोजन। ये हाइड्रोजन क्या है 2 डिग्री कार्बन से जुड़ा हुआ है तो कहेंगे 2 डिग्री हाइड्रोजन है। और यहाँ पे हाइड्रोजन क्या है 1 डिग्री कार्बन से जुड़ा हुआ है तो इसको हम लोग कहेंगे क्या है 1 डिग्री हाइड्रोजन है। अभी क्यों बता रहे हैं इसको, अभी अगले स्टेप में हम लोग को समझ में आ जाएगा। पहले हम लोग जो प्रोडक्ट बन रहा है उस प्रोडक्ट का फॉर्मेशन तो कर लें, ठीक है। प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर लेंगे और वहीं पे हम लोग डिस्कस कर लेंगे कि क्यों दो प्रोडक्ट यहाँ पे मिल रहे हैं, दो प्रोडक्ट का मिश्रण क्यों मिल रहा है यहाँ पे, उसकी हम लोग चर्चा करेंगे भी, ठीक है। क्योंकि जब इसको हम लोग देखते हैं अब क्रिया कराते हैं तो हमें दो प्रोडक्ट का मिश्रण मिलता है। यहाँ पे क्या मिलता है, एक तो आपका CH3 आपका CH2 और यहाँ पे क्या मिल जाता है हम लोग को CH2Cl मिलता है, CH2Cl मिल जाता है। एक प्रोडक्ट तो ये मिलता है हम लोग को यहाँ से, ठीक है। और दूसरा प्रोडक्ट हम लोग को यहीं पे मिल जाता है एक और, यहाँ पे क्या देखिएगा ध्यान से CH3 आपका CH, यहाँ पे आ गया Cl और यहाँ पे क्या हो गया आपका CH3 है ना दोस्तों। तो यहाँ पे देखिए ये क्या है दोस्तों, यहाँ पे 1 डिग्री एल्किल हैलाइड है। क्या है ये 1 डिग्री एल्किल हैलाइड, ये आपका है 1 डिग्री एल्किल हैलाइड है, 1 डिग्री एल्किल हैलाइड है। इसको आप कहोगे तो ये 2 डिग्री वाला है तो 2 डिग्री एल्किल हैलाइड है, 2 डिग्री एल्किल हैलाइड है, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ इसमें क्या है दोस्तों कि ये जो आपका 1 डिग्री एल्किल हैलाइड है 1 डिग्री वाला, ठीक है, 1 डिग्री एल्किल हैलाइड जो है वो केवल बनता है 45%, 45% बनने के चांसेस होते हैं, बनता है ये, ठीक है। और लेकिन जो 2 डिग्री वाला होता है वो बनता है 55%, 55%। ये दोनों में ये डिफरेंस क्यों है, ये अंतर क्यों है दोनों में, ये 45% बन रहा है, ये क्या बन रहा है 55% बन रहा है दोस्तों, ठीक है। कभी कभी पूछता है आपसे कि इसमें से कौन सा मेजर प्रोडक्ट होगा और कौन सा माइनर प्रोडक्ट होगा, तो ये आपका क्या हो गया माइनर प्रोडक्ट हो गया, माइनर प्रोडक्ट, ठीक है। और ये क्या हो गया आपका मेजर प्रोडक्ट हो गया, मेजर प्रोडक्ट हो गया, ठीक है। अब ये मेजर और माइनर प्रोडक्ट क्यों बन रहे हैं इसमें, ठीक है, आइए उसकी चर्चा कर लेते हैं दोस्तों। तो उसकी चर्चा करने के लिए आपने जो 11th की जो केमिस्ट्री पढ़ी थी, ठीक है, जो आपका जो ऑर्गेनिक जो केमिस्ट्री का जो कुछ मूलभूत सिद्धांत थे, कुछ मूलभूत जानकारियाँ थी, ठीक है ना, जो उसकी केमिकल रिएक्शन की क्रिया विधियाँ आपने पढ़ा, ठीक है, उसमें जो है बताया गया आपको कि यहाँ पे क्यों आपका किसी की रिएक्टिविटी कम हो जाती है, किसी की रिएक्टिविटी क्या होती है अधिक होती है। बस यहाँ पे मैं आपको बस रिपीट कर देता हूँ, याद दिला देता हूँ आपको कि ध्यान दीजिएगा, जो हाइड्रोजन होता है, हाइड्रोजन की जो विस्थापन या प्रतिस्थापन की प्रकृति होती है ना, हाइड्रोजन की जो विस्थापन या प्रतिस्थापन की प्रवृत्ति होती है, प्रतिस्थापन या जो विस्थापन की प्रवृत्ति जो है वो क्या है आपका, वह किस कार्बन से जुड़ा है उस पर डिपेंड करती है, ठीक है। प्रवृत्ति उस कार्बन पर डिपेंड करती है, उस कार्बन की प्रवृत्ति पर निर्भर करती है, जिससे हाइड्रोजन जुड़ा होता है, जिससे हाइड्रोजन क्या है जुड़ा होता है। जैसे आपका हाइड्रोजन या तो 1 डिग्री कार्बन से जुड़ा होगा, या तो 2 डिग्री कार्बन से जुड़ा होगा, या तो 3 डिग्री कार्बन से जुड़ा होगा। तो जो 3 डिग्री कार्बन होता है, 3 डिग्री कार्बन से जुड़े हाइड्रोजन की विस्थापन प्रकृति चाहे प्रवृत्ति सबसे अधिक होती है, सबसे अधिक
एवं 1 डिग्री कार्बन से जुड़े हाइड्रोजन की विस्थापन प्रवृत्ति सबसे कम होती है, सबसे कम होती है। अर्थात हम क्या बोल सकते हैं इसको अगर बोलें यहाँ पे इसके हिसाब से, इसलिए मैं दिखा रहा था कि ये 1 डिग्री हाइड्रोजन है, ये 2 डिग्री हाइड्रोजन है, ये भी क्या है 1 डिग्री हाइड्रोजन है। यहाँ पे आपका 3 डिग्री हाइड्रोजन का विस्थापन प्रवृत्ति क्या होगा, सबसे अधिक होगा। 2 डिग्री हाइड्रोजन का क्या होगा, उससे अधिक होगा। और 1 डिग्री हाइड्रोजन का क्या होगा, सबसे कम होगा। ठीक है, ये क्या है, विस्थापन प्रवृत्ति है, हाइड्रोजन की विस्थापन प्रवृत्ति, विस्थापन प्रवृत्ति है दोस्तों, हाइड्रोजन की विस्थापन प्रवृत्ति है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे आपका एक फैक्टर तो ये मिल रहा हम लोग को। यहाँ पे आपने कहा कि क्यों ये 45 बन रहा है, 55 बन रहा है, और ये क्यों 45 बन रहा है, क्यों ये मेजर बन रहा है, क्यों ये माइनर बन रहा है, तो उसका आंसर अब आपको मिल चुका है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो क्लोरीन आया हुआ है, ठीक है, इसका स्ट्रक्चर देखो दोस्तों, ये आपका CH3 है, और यहाँ पे क्या है, ये CH2 है, ये 2 डिग्री वाला हाइड्रोजन यहाँ भी है, क्या हाइड्रोजन यहाँ भी है, और यहाँ पे क्या है CH3 है। आप जब Cl लेके आओगे तो यह Cl इस हाइड्रोजन के पास भी जा सकता है, ठीक है, यहाँ भी जा सकता है, या इसके पास भी जा सकता है, या इसके पास भी आ सकता है। तो इसकी विस्थापित होने की प्रवृत्ति क्या है इन हाइड्रोजनों की, कम है, क्योंकि 1 डिग्री है, ये क्या है 1 डिग्री है, तो ये विस्थापित जल्दी नहीं होंगे। ठीक है, लेकिन इसकी विस्थापन होने की प्रवृत्ति क्या है, अधिक है। इस 2 डिग्री वाला है, ये क्या है 2 डिग्री वाला है, तो इनके विस्थापन की प्रवृत्ति क्या है, अधिक है। चाहे इसको क्या हो हटा सकता है आसानी से, इसलिए आपका ये आसानी से हटेगा, तो यह 2 डिग्री वाला प्रोडक्ट क्या है, आसानी से बनेगा। ठीक है, 2 डिग्री वाला हाइड्रोजन का विस्थापन क्या है, आसानी से हो रहा है। ठीक है, इसीलिए आपका ये 2 डिग्री वाला एल्किल हैलाइड क्या है, आसानी से बन रहा है, इसीलिए उसकी मात्रा क्या है, अधिक है। ठीक है, और यहाँ पे देखिए यह 1 डिग्री से जुड़ा हुआ है, तो 1 डिग्री का विस्थापन की प्रवृत्ति क्या है, सबसे कम है, तो यहाँ से जो हाइड्रोजन है जल्दी निकलेगा नहीं, यहाँ वाला जो हाइड्रोजन है जल्दी से निकलेगा नहीं, क्योंकि 1 डिग्री वाला है, इसलिए यह जल्दी से उत्पाद नहीं बनाएगा। ठीक है, इसकी मात्रा क्या है, कम है, 45% है, बनने की दर क्या है इसकी 45% है दोस्तों। ठीक है, इसीलिए इसमें मेजर और माइनर बन जाता है। ठीक है, इसका और एल्किल हैलाइड के आधार पे भी इसका देख सकते हैं आप, जैसे आपको वहीं बताया गया कि आपका जो 3 डिग्री वाला जो आपका एल्केन होता है, 3 डिग्री वाला एल्केन, 3 डिग्री एल्केन की क्रियाशीलता सबसे अधिक होती है। जो आपके 2 डिग्री एल्केन होते हैं उनकी क्रियाशीलता क्या होती है, एल्केन 2 डिग्री एल्केन की क्रियाशीलता उससे कम होती है। और जो आपका 1 डिग्री एल्केन होता है, 1 डिग्री एल्केन जो होता है उसकी क्रियाशीलता क्या है, सबसे कम होती है। ये क्या है, एल्केनों की क्रियाशीलता का क्रम है, ध्यान दीजिएगा। ये क्या लिखा मैंने, एल्केनों की क्रियाशीलता का क्रम, एल्केनों की क्रियाशीलता का क्रम है, क्रियाशीलता का क्रम। ठीक है दोस्तों, देख लीजिए, 3 डिग्री वाला एल्केन रहेगा तो सबसे अधिक क्रियाशील होगा, 2 डिग्री वाला उससे कम क्रियाशील होगा, 1 डिग्री क्या है, सबसे कम क्रियाशील होगा। अब यहाँ से भी देख लीजिए, यह एल्केन क्या 2 डिग्री वाला, ये क्या है 1 डिग्री वाला है, कौन अधिक क्रियाशील होगा, 2 डिग्री वाला, तो प्रोडक्ट कौन बनाएगा अधिक, आपका 2 डिग्री वाला, तो मेजर कौन होगा 2 डिग्री वाला, माइनर कौन होगा आपका 1 डिग्री वाला होगा दोस्तों। ठीक है, तो ये तो आपका क्या हो गया, कौन सा मेजर प्रोडक्ट बनेगा और कौन सा माइनर प्रोडक्ट बनेगा उसकी बात। और यहाँ पे देखिए 2 लोगों का मिश्रण हम लोग को प्राप्त हो रहा है, उसमें इसका परसेंटेज अधिक है, इसका परसेंटेज क्या है, कम है। क्यों मेजर माइनर बना, उसका आंसर आपको मिला यहाँ पे। ठीक है दोस्तों, आइए थोड़ा सा उससे आगे चलते हैं हम लोग दोस्तों। जो हम लोग एल्किल हैलाइड का फॉर्मेशन कर रहे हैं तो किसके द्वारा कर रहे हैं, एल्केन और हाइड्रोजन द्वारा। ठीक है, तो अभी तो हमने लोगों ने क्या किया, क्लोरीन को लिया था, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं ब्रोमीन क्या कहता है। ठीक है, यानी कि हम लोगों ने पहला तरीका पढ़ लिया एल्केनों का क्लोरीनीकरण द्वारा। ठीक है, इसमें आपका पहला तरीका था, क्या था, एल्केनों के क्लोरीनीकरण द्वारा, क्लोरीनीकरण
करण द्वारा आपने बना लिया। दूसरा क्या है, क्लोरीन के बारे में पढ़ लिया। अब किसके बारे में, ब्रोमीन के बारे में देखें तो अगर एल्केनो के ब्रोमीनीकरण की बात की जाए, ब्रोमीनीकरण की बात की जाए तो ये दोनों सेम होता है, दोनों क्या होता है, सेम। ठीक है, एल्केनो का ब्रोमीनीकरण से क्या है, हम लोग क्या बना रहे हैं, हम लोग दोनों से क्या बना रहे हैं, एल्किल हाइलाइड बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं, एल्किल क्लोराइड बनाया। ठीक है, या फिर आपने क्या बनाया, एल्किल ब्रोमाइड बनाया, एल्किल ब्रोमाइड बनाया। दोनों क्या है, समान तरीके से बनेंगे, समान तरीके से बनेंगे, ये समान तरीके से बनेंगे एवं समान अभिक्रिया होगी, समान अभिक्रिया होगी, समान क्या होगी, अभिक्रिया होगी। यानी कि इसमें हम लोग को क्लोरीनीकरण और ब्रोमीनीकरण में कोई अंतर नहीं है। जिस प्रकार से क्लोरीनीकरण हुआ है उसी प्रकार से क्या होगा, ब्रोमीनीकरण भी होगा। लेकिन दोस्तों आप क्लोरीनीकरण को पढ़ लिए तो ब्रोमीनीकरण हो गया, लेकिन क्या आयोडीनीकरण भी क्या उसी प्रकार से होगा, आइए उसकी चर्चा करते हैं। तो तीसरा हम लोग का जो हैलोजन है वो क्या है आयोडीन। क्या है, आयोडीन है। ठीक है, तो क्या आयोडीनीकरण द्वारा भी हम लोग उसी प्रकार से बना सकते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं क्या आयोडीनीकरण, आयोडाइजेशन जिसे बोलते हो आप, आयोडीनीकरण। तो इसमें आप सिंपल CH4 ले लो, आप प्लस क्या ले लो, I2 ले लो, और यहाँ पे बना दो, यहाँ पे ले लो आप क्या, सूर्य का प्रकाश ले लिया आपने, या फिर कोई उत्प्रेरक ले लिया। ठीक है, तो जैसे ही आप अभिक्रिया कराते हो तो बनता है CH3I, आप प्लस बन जाता है HI। क्या बनता है, HI। दोस्तों आपको पता होगा कि जो आपका ये HI है, ठीक है, यह अपने आप में एक स्पेशल चीज़ है। HI क्या है, यह एक रिड्यूसिंग एजेंट है। क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट है, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, यानी कि प्रबल अपचायक है। ये क्या है, प्रबल अपचायक है, ये प्रबल अपचायक है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे हुआ क्या है, ध्यान देना, ये CH4 था, 4 हाइड्रोजन थे, यहाँ पे क्या है, 1 हाइड्रोजन हो गया इसमें। ठीक है, और मोल इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट क्या इसमें जुड़ रहा है, यानी ये कौन सी क्रिया हो रही है, ऑक्सीकरण की हो रही है। ऑक्सीकरण से ये हो गया, ये चीज़ बना हम लोग का, लेकिन इस अपचायक की वजह से ये फिर से क्या करता है, यह अपचायक इसका क्या करता है, अपचयन कर देता है, अपचयन कर देता है। ठीक है, जिसकी वजह से फिर से क्या है, CH3I क्या है, CH4 में बदल जाती है। ठीक है, यानी कि यह एक उत्क्रमणीय ऑक्सीकरण से अपचयन और अपचायक के उपस्थिति के कारण क्या है, फिर से इसका अपचयन कर देता है, तो आपका आयोडीन हट जाता है और हाइड्रोजन क्या है इसमें जुड़ जाता है। यानी कि यह एक क्या है, उत्क्रमणीय अभिक्रिया है, उत्क्रमणीय अभिक्रिया है। ठीक है, आयोडीनीकरण क्या है, एक उत्क्रमणीय अभिक्रिया हो गई। ध्यान देना मेरे बच्चों इस पे, क्या है, यह एक उत्क्रमणीय अभिक्रिया है, उत्क्रमणीय अभिक्रिया, उत्क्रमणीय अभिक्रिया है। ठीक है, उत्क्रमणीय अभिक्रिया होगी तो हम आसानी से इससे क्या है, एल्किल हाइलाइड प्राप्त नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो आयोडीनीकरण क्या हो गई, आयोडीनीकरण एक हो गई उत्क्रमणीय अभिक्रिया, उत्क्रमणीय अभिक्रिया है। क्योंकि क्या बनता है इसमें, हाइड्रोजन आयोडाइड प्रबल अपचायक बनता है ना, बनता है, जो क्या करता है, CH3I को CH4 में अपचयित करता है, CH4 में अपचयित कर देता है, अपचयित कर देता है, CH4 में अपचयित कर देता है दोस्तों। ठीक है, तो ये इससे हम आसानी से हम लोग एल्किल हाइलाइड प्राप्त नहीं कर सकते दोस्तों। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि यह अभिक्रिया हो, ठीक है, यह अभिक्रिया हो, यदि अभिक्रिया को
कराना ही चाहते हैं तो हमें क्या लेना चाहिए? तो हमें, जैसे इसमें प्रबल अपचायक बन रहा है तो हमें यह अभिक्रिया क्या है? प्रबल आक्सीकारक की उपस्थिति में करानी चाहिए। तो हमें अभिक्रिया क्या करनी चाहिए? तो अभिक्रिया हमको क्या करनी चाहिए? प्रबल आक्सीकारक, प्रबल आक्सीकारक जैसे आपका सांद्र HNO3 हो जाएगा, है ना, आपका HiO3 हो जाएगा, है ना। इनको प्रयोग करके हम क्या है, अभिक्रिया को जो है आगे बढ़ा सकते हैं, उत्पाद को प्राप्त कर सकते हैं। तो प्रबल आक्सीकारक की उपस्थिति में करनी चाहिए अभिक्रिया। प्रबल आक्सीकारक की उपस्थिति में करानी चाहिए। ठीक है, यानी कि हम इस अभिक्रिया को क्या करें, अब इस अभिक्रिया को सिंपल न करा करके क्या करें, प्रबल आक्सीकारक की उपस्थिति में इस अभिक्रिया को कराया जाए। प्रबल आक्सीकारक की उपस्थिति में, जैसे यहाँ पे आपने लिया CH4 लिया, आप प्लस क्या लिया, आयोडीन लिया, तो यहाँ पे आपने HNO तो लिया ही, साथ में आप कोई प्रबल ले लो, आप आक्सीकारक ले लो, जैसे HNO3 ले लिया, सांद्र लेना बच्चों, सांद्र, या फिर आपका HiO3 ले लो, है ना, ये आप ले सकते हो। ठीक है, तो इसको ले लेंगे तो यह अभिक्रिया क्या है, ऑन द वर्ड होगी, आगे की तरफ होगी, और उत्क्रमणी नहीं हो पाएगी, क्योंकि अभी बता देते हैं क्यों। आप बनेगा CH3I, आप प्लस क्या बनेगा, आपका HI बनेगा, लेकिन जो HI बनेगा इसके साथ कंबाइन होगा। ठीक है, कंबाइन होकर के जो HI है, ठीक है, उसको आयोडीन और जल में क्या करेगा, बदल देगा दोस्तों। जैसे यहाँ पे मान लो कि HiO3 आप प्लस क्या है HI, जब हम लोग आपस से मिलाएंगे HI को तो इसमें बन जाता है हम लोग का I2, क्या बनता है, I2 बन जाएगा। ठीक है, I2 बन जाएगा, आप प्लस बनेगा H2O, प्लस क्या बनेगा H2O। रिएक्शन बैलेंस नहीं है, इसमें 3 गो आपके क्या हैं, ऑक्सीजन है, तो यहाँ पे आपके 3 गो जल बनने चाहिए, तो 3 दूना के 6 गो हाइड्रोजन हो गया, तो यहाँ पे इसका ले लो 5। ठीक है, 5, तो आपका यहाँ से 5 गो आयोडीन हो गया, एक आयोडीन यहाँ से, तो क्या हो गया 5 1 6, तो 3I2 बन जाएगा, क्या बन जाएगा 3I2 हो जाएगा, 3I2 प्लस 3H2O। अब देख लीजिए 3 दूना के 6 गो आपका आयोडीन हो गया, 5 1 6, और यहाँ से 5 हाइड्रोजन, 1 हाइड्रोजन, 6 हाइड्रोजन हो गए, 3 दूना के 6, आपके 3 ऑक्सीजन है, 3 ऑक्सीजन। ठीक है, तो बैलेंस। तो ये आपका जो ये प्रबल जो अपचायक था, ठीक है ना, देखो यहाँ पे ये क्या है दोस्तों, प्रबल अपचायक है, प्रबल अपचायक है, और ये क्या है आपका प्रबल आक्सीकारक है। दोनों आपस में प्रबल आक्सीकारक और प्रबल अपचायक आपस में रिएक्शन किए, उदासीन हो गए। ठीक है, आपका आयोडीन बन गया और 3H2O बन गया, तो जो HI था वो क्या हो गया, खत्म हो गया। ठीक है, वो क्या है I2 में कन्वर्ट हो गया, जल में कन्वर्ट हो गया, इस वजह से यह रिएक्शन अब क्या है, रिवर्स नहीं जाएगा। ठीक है, और अभिक्रिया होती रहेगी हम लोग को, और हम लोग को एल्किल हाइड्राइड आयोडीन के रूप में मिलता रहेगा दोस्तों। ठीक है, तो ये आपका आयोडीनीकरण अभिक्रिया जो क्या है उत्क्रमणी होती है, या ध्यान देना आप लोग। ठीक है, आपका जो क्लोरीनीकरण है, ब्रोमीनीकरण है, वह उत्क्रमणी नहीं होते हैं, लेकिन जो आयोडीनीकरण है वो क्या है, उत्क्रमणी होती है दोस्तों। और उसकी उत्क्रमणीयता को समाप्त करने के लिए हम लोग क्या लेते हैं, आपकी जो अभिक्रिया है वो प्रबल आक्सीकारक की उपस्थिति में हम लोग कराते हैं दोस्तों। ठीक है, तो ये आपका था आयोडीन की बात। आइए अब लास्ट में देखते हैं, आपका जो लास्ट है आयोडीन के बाद कौन सा, फ्लोरीन। आपने क्लोरीन की बात कर लिया, आपने ब्रोमीन की बात कर लिया, आपने किसकी, आयोडीन की बात कर लिया, अब किसकी बात करेंगे हम लोग, फ्लोरीन की बात करेंगे। फ्लोरीन, तो फ्लोरीन की जब बात करने जाएंगे दोस्तों आप, तो आपकी जब क्रियाशीलता के क्रम देखेंगे तो फ्लोरीन की क्रियाशीलता क्या होती है, सबसे अधिक होती है, क्लोरीन की उससे कम होती है, ब्रोमीन की उससे कम होती है, और आयोडीन की क्या है, सबसे कम होती है ना। ये क्या है, क्रियाशीलता है, क्या है, क्रियाशीलता का क्रम है, क्रियाशीलता का क्रम हाइड्रोजन की क्रियाशीलता का क्रम है। तो फ्लोरीन बहुत अधिक क्रियाशील है, फ्लोरीन क्या है, बहुत ही अधिक क्रियाशील है। तो फ्लोरीन अधिक क्रियाशील होने के कारण वह जब आपका एल्केन से क्रिया करता है तो वह क्या है, एक प्रबल विस्फोट करता है। ठीक है, तो
तो वहाँ पे आपका विस्फोट होने की वजह से हम लोग फ्लोरीन के द्वारा जो है एल्किल हैलाइड का फॉर्मेशन नहीं करते हैं दोस्तों, ठीक है। तो फ्लोरीन से हम लोग एल्किल हैलाइड का फॉर्मेशन नहीं करेंगे क्योंकि वो क्या करता है, विस्फोट करता है, इसलिए हम लोग फ्लोरीन से क्या है, एल्किल हैलाइड का फॉर्मेशन नहीं करते हैं। तो एल्किल हैलाइड बनाने का हमारे पास दो रास्ते सबसे सिंपल हैं, एक आप क्लोरीनीकरण कर लो, एक आप उसका ब्रोमीनीकरण करो एल्केन का, ठीक है। आप आयोडीनीकरण भी कर सकते हो, लेकिन वह क्रिया क्या है, प्रबल ऑक्सीकारक की उपस्थिति में करानी होगी। आप फ्लोरीन से बनाने मत जाना, आप कभी भी एल्केन की सहायता से एल्किल हैलाइड हम लोग फ्लोरीन की सहायता से नहीं बनाएंगे दोस्तों, ठीक है। उसको बनाने का जो साल्ट रिएक्शन आएंगे तो उसमें लोग देखेंगे किस प्रकार से प्रतिस्थापन द्वारा हम फ्लोरीन के भी जो फ्लोराइड है, एल्केन के जो फ्लोराइड है, उनको हम लोग क्या है बनाएंगे, ठीक है। लेकिन नॉर्मल विधियों से, नॉर्मल तरीके से हम लोग क्या है, फ्लोरीन से एल्किल हैलाइड का फॉर्मेशन नहीं करते दोस्तों, ठीक है। तो ये था हम लोग का क्लोरीन की सहायता, ये हम लोग का था एल्केन द्वारा क्या है, एल्किल हैलाइड का निर्माण, ठीक है। अब अगले वाले पार्ट में हम लोग दो विधियाँ, इसकी और प्रमुख विधियाँ हैं, उनको हम लोग देखेंगे, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में इसी तरह से पूरा डिटेल एनालिसिस के साथ। थैंक यू।